जय हिंद एवरीवन। यहाँ पे देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एएससी सेंटर साउथ 280 के लिए वैकेंसी आई है। ये आर्मी ग्रुप सी की वैकेंसी है और ये परमानेंट जॉब है, अग्निवीर का नहीं है। ये बिल्कुल ही आपका परमानेंट है, हमेशा के लिए जॉब आपका रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा A to Z डिटेल्स बताने वाले हैं इस वैकेंसी की रिगार्डिंग। और बहुत सा अपने जो फ्रेंड है आपके, जो भी आपके रिलेशनशिप में बिलोंग करते हैं, अगर वो भर्ती में जाना चाहते हैं, इस क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास ये वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी आई है वो आपका ऑफलाइन वैकेंसी है, यानी ऑफलाइन आपको आवेदन देना है और उसके बाद आपको रिटन होगा, इसमें फिजिकल टेस्ट भी होगा और ट्रेड वाई के हिसाब से एक्सपीरियंस और उसका वहां पे स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। तो क्या कुछ है इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो आपका लिखा गया एम्प्लॉय नोटिस, और यहाँ पे इंग्लिश में करके लिखा गया है। जो बातें इंग्लिश में लिखा गया है वो आपका बातें यही लिखा गया है कि जो भी इस एलिजिबल हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं, उनको इनवाइट किया जा रहा है। बाकी यहाँ पे ये नीचे में मैटर ये लिखा गया है कि आपको जो फॉर्म देना है वो ऑफलाइन फॉर्म देना है। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जो ऑफलाइन में फॉर्म देना है वो आपको सभी आपका जो यहाँ से मैं आपको पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे आपका हो गया एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट अलोंग विद द सेल्फ एड्रेसेड रजिस्टर्ड इनवॉल्व ड्यूली अफिक्सेड विद द, और उसके बाद अप्रोप्रिएट पोस्टल स्टैम्प विथ ऑल द requisite document duly self-attested should be addressed to the preceding officer civilian direct requirement board CHQASC Center South 280C Agram Post Bangalore 07। The detail of टेंटेटिव वैकेंसी आर एज फॉलो, यानी ये टेंटेटिव वैकेंसी जो है ना, जो नीचे में दिया गया है, ये वैकेंसी थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपका 70 इस पोस्ट में आपका वैकेंसी आया है तो 70 ही रहेगा, थोड़ा इससे बढ़ भी सकता है या आपको घट भी सकता है वैकेंसी। ठीक है, ये बोला जा रहा है। दूसरा आपका ये बात बोला जा रहा है कि आपके जितना भी ऑल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ऑल डॉक्यूमेंट्स और आपका सेल्फ अटेस्टेड के साथ आपका इन्वॉल्व में करके आपको ये ऑफलाइन आवेदन देना है। कहाँ पे देना है आपको? बाय पोस्टल के थ्रू, यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो आपको देना है इस वाले एड्रेस पे, जो यहाँ पे आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये एड्रेस लिखा गया है। द प्रेसिडेंट ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड, यहाँ CHQS सेंटर साउथ 280C आगरम पोस्ट बंगलोर 07, ये आपका एड्रेस है। ये आपका एड्रेस है। ये एड्रेस पे आपको फॉर्म को देना है। तो भैया आप कब दे पाएंगे? जब आप एलिजिबल होंगे तभी ना। तो ये वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप एलिजिबल है तो इस फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। और आपको कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ से ये आपका फॉर्मेट निकाल के फॉर्म को भरना है, तो ये वीडियो को देखेंगे। इसी वीडियो में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, जानकारी कि कहाँ से आपको फॉर्मेट मिलेगा, फॉर्म मिलेगा भरने का। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले देख पा रहे हैं इस जगह पे कौन कौन सी पदों की वैकेंसी है। देखिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुक ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए है, कुक के लिए है। जो आपका सैलरी मिलेगा 19,900 प्लस इसमें डीएनएस अलाउंस भी मिलेगा और भी जो अलाउंस होता है वो भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 19,900 लिखा गया, मतलब कि 20,000 के आसपास आपका सैलरी तो मिलेगा। और अगर 5-6 हज़ार रुपया आपका इसमें अलाउंस मिल गया तो मतलब 26-27 हज़ार के आसपास आपका सैलरी इसमें मिलेगा स्टार्टिंग पीरियड की बात करिए। दूसरा आपका सिविलियन कैटेरिंग इंस्ट्रक्टर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए, जो आपका ये वैकेंसी है सिविलियन कैटेरिंग के लिए, वो भी मेले के लिए है। उसमें भी आपका इतना ही सैलरी है जितना कि अभी ऊपर में बताया। उसके बाद MTS चौकीदार के लिए भी आपका इसमें सैलरी बस थोड़ा सा कम है उससे, इसमें 18,000 सैलरी है प्लस DA वगैरह भी, मतलब 2-3 हज़ार इससे कम रहेगा ऊपर वाला सैलरी के हिसाब से। बाकी यहाँ पे ट्रेड्समैन मेट के लिए जो लेबर कैटेगरी से लेबर टाइप की इसमें रहेगा आपका, इसमें भी मेल के लिए है, सारा मेल ही के लिए वैकेंसी यहाँ पे शायद लिखा गया है। उसके बाद इसमें 18,000 ये सैलरी रहेगा प्लस और भी अलाउंस रहेगा, मतलब कि 25 के अराउंड में आपका कम से कम स्टार्टिंग सैलरी ये मिलेगा ही। उसके बाद व्हीकल मैकेनिक ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, जो आपका मैकेनिक है व्हीकल का, उसके लिए भी वैकेंसी है। उसका जो यहाँ पे सैलरी है वो अधिक मिलेगा ये लेबर के अकॉर्डिंग। तो उनका सैलरी यहाँ पे 19,900 है प्लस डीएनएस अलाउंस जो भी हो गया, तो उनका 26-27 के आसपास मिलेगा ही सैलरी। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए भी 19,900 है और प्लस अलाउंस है।
बाकी क्लीनर के लिए जो है वो 18,000 भी सैलरी है, प्लस अलाउंस भी है। तो यहाँ पे टोटल जो ये जितना भी पोस्ट हो गया कितना हो गया, 1 2 3 4 4 1 5 6 या 7 है पोस्ट, जो टोटल इसमें 30 वैकेंसी है। उसके बाद और भी वैकेंसी है जो नीचे में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो नीचे में कौन कौन सी और वैकेंसी है, नीचे में आपका जो यहाँ पे शो किया गया है वो आपका लीडिंग फायरमैन ओनली फॉर मेल के लिए है, जो इसका सैलरी अधिक है 21,700 प्लस डियरनेस अलाउंस भी है और अदर अलाउंस भी है। सब में डियरनेस अलाउंस प्लस अदर अलाउंस है ही, तो मतलब 6 से 7 हज़ार डियरनेस अलाउंस प्लस अदर अलाउंस मिला के आपको उसमें जो बेसिक सैलरी उसके हिसाब से आपका जोड़ लेना है। मतलब कि 21,700 22,000 का लिया जाए कि इसका सैलरी है, तो इसमें 7,000 अगर और जोड़ लेंगे तो वही 28-29 के आसपास इसका भी सैलरी बन ही जाएगा। ये एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये कितना आपको मिल रहा है डीएनएस वाले उसके हिसाब से आपका सैलरी हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कि फायरमैन, जो इसके लिए केवल मेल ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे, उसके लिए 19,900 है सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस है। फिर फायर इंजन ड्राइवर के लिए जो है वो उसका वैकेंसी है 21,700 इसका सैलरी है प्लस डीएनएस अलाउंस अदर अलाउंस पूरा यहाँ पे टोटल है। और टोटल मतलब पोस्ट की बात करिए, टोटल ग्रैंड जो वैकेंसीज है कितना पदों की संख्या वो 71 है। बाकी कौन कौन सी पद है वो अभी आप यानी पोस्ट कौन कौन सी है वो ऊपर में देख चुके हैं। अब क्या कुछ है वो थोड़ा नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है ASC सेंटर साउथ टू ATC में, तो यहाँ पे स्टेट वाइज के हिसाब से यानी स्टेशन वाइज के हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है, कौन सी पोस्ट में कितना टोटल वैकेंसी है, तो ये आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले भी सकते हैं। उसके बाद नीचे में आपका क्या लिखा गया, चलिए ये मेन है पॉइंट जो आप ध्यान से सुनेंगे। इसमें क्वालिफिकेशन बोला जा रहा है, तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, देखिए सबसे पहले कुक के लिए जो होना चाहिए, जो ऊपर में पोस्ट का बताया जितना भी डिटेल उसका यहाँ पे नीचे में क्वालिफिकेशन सभी पोस्ट का नीचे में दिया गया है। तो कुक के लिए क्वालिफिकेशन बस 10th होना चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए, और बाकी कुक में नॉलेज होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा सिविलियन कैटेगरी इंस्ट्रक्टर के लिए जो आपका होना चाहिए वो मैट्रिक होना चाहिए, साथ ही साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कैटेगरी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए इसमें सिविलियन कैटेगरी इंस्ट्रक्टर में, ठीक है। और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एमटीएस चौकीदार की बात कर लिया जाए तो इसमें भी आपका मैट्रिक होना चाहिए, और मैट्रिक के साथ साथ आपका ये ट्रेड में आपका बिल्कुल ही कुशल होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, ठीक है, मतलब ज्ञान होना चाहिए अच्छा से। उसके बाद ट्रेड्समेन लेबर के लिए इसमें मैट्रिक होना चाहिए, और उसके बाद इसमें भी आपका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, यानी कुशल होना चाहिए इसमें लेबर कैटेगरी में जो लेबर है उनका मतलब उसमें कुशल होना चाहिए। व्हीकल मैकेनिक की बात करें इसमें भी 10th होना चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए, और उसके बाद आपको नॉलेज होना चाहिए, ये व्हीकल का आपका इस व्हीकल का नॉलेज होना चाहिए, जो यहाँ पे कैपेबल ऑफ रीडिंग नंबर ऑफ नेम्स टू ऑफ टूल्स एंड व्हीकल्स बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब कि जो नंबर ऑफ नेम्स नंबर लिखा हुआ रहता है टूल्स में, और उसके बाद टूल्स का जो नेम होता है उसका वो ज्ञान होना चाहिए, चाहे हिंदी में लिखा हो इंग्लिश में, ठीक है, ये सब कुछ होना चाहिए। 1 साल का इसमें वो ट्रेड में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बाकी सिविलियन मोटर ड्राइवर की बात करी जाए तो इसमें भी मैट्रिक आपका है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए, बोथ हेवी एंड लाइट मोटर व्हीकल दोनों का आपका होना चाहिए लाइसेंस, और इसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लीनर की बात करिए तो इसमें भी आपका मैट्रिक होना चाहिए, मैट्रिक के साथ साथ आपको सफाई में अच्छा से मतलब कि अनुभव होना चाहिए, स्पीड में साफ करने का वो कुशल होना चाहिए आपके अंदर। फायर इंजन ड्राइवर की बात करिए तो इसमें भी मैट्रिक आपका होना चाहिए, मैट्रिक के साथ साथ आपका इसमें नॉलेज अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपका 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, और वैलिड लाइसेंस भी होना चाहिए। उसके बाद इसमें अगर प्रीफेबली शुड बी सर्टिफाइड बाय द रिपोर्टेड इंस्टीट्यूशन आफ्टर हैविंग अटेंडेड ए फायरमैन कोर्स, ठीक है, अगर फायरमैन कोर्स के लिए आप हैं किए हुए हैं तो इसमें आपको प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका हो गया फायरमैन, फायरमैन में भी आपको वही मैट्रिक होना चाहिए, और उसके बाद आपका नॉलेज होना चाहिए। अगर आप ये कोर्स किए हैं तो इसमें आपको प्रेफरेंस भी मिलेगा। उसके बाद आपका लीडिंग फायरमैन की बात करिए तो इसमें भी आपका मैट्रिक होना चाहिए, अच्छी नॉलेज होना चाहिए, प्रेफरेंस मिलेगा अगर आप इसमें किए हैं कोर्स वगैरह। तो फिजिकल स्टैंडर्ड और इंडोरेंस टेस्ट, स्किल टेस्ट,
फिजिकल टेस्ट ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे और समझेंगे। देखिए मैं बहुत सा डीपली में जानकारी आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि डीपली में अगर एक एक टॉपिक को बताने लगूंगा तो बहुत ही वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देखने को मिल जाएगा। अगर आप और भी एक एक करके ट्रेड वाई के हिसाब से डिटेल निकालना चाहते हैं तो दिए गए आप जो लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये PDF डाउनलोड हो जाएगा, वहां से आप पूरा पढ़ सकते हैं, अच्छा से समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा आपका हो गया ट्रेड्समैन मेट लेबर की बात की। सबसे पहले फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा, तो उसके लिए आपका होगा 1.5 किलोमीटर रन इन 6 मिनट में, यानी 1500 मीटर कंप्लीट करना है 6 मिनट में। और बाकी 50 केजी का बोरिया एक लेके 200 मीटर कंप्लीट करना है 100 सेकंड में। ये आपका हो गया ट्रेडमैन मेट लेबर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है 4 ESM। ESM के लिए जो बिलो जो 40 ईयर के इससे कम एज है, मतलब कि तो क्या है यहाँ पे बिलो 40 ईयर्स, तो फर्स्ट में ए में लिखा गया है कि आपको 1500 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर कंप्लीट करना है 60 मिनट 11 सेकंड में, यानी 431 सेकंड वो हो गया कन्वर्ट करके। और 50 केजी के एक बोरिया मिलेगा, बोरा को उठाकर आपको 200 मीटर जाना है 2 मिनट के अंदर, यानी 120 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना होगा। बाकी जो 40 से 45 साल के ईयर के बिटवीन में है उनके लिए यहाँ पे बोला गया है कि आपको 1.5 किलोमीटर 7 मिनट 48 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। और यही आपका 50 केजी का एक कैरिंग उठा के वजन उठाकर आपको 200 मीटर जाना होगा 2 मिनट 10 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे अब 45 ईयर से अब जो हैं उनका यहाँ पे जो कंप्लीट करना है 1.5 किलोमीटर को कंप्लीट करना है 9 मिनट 22 सेकंड के अंदर। ठीक है, और 50 केजी का बोरिया उठा के 50 केजी का वजन उठा के आपको 200 मीटर जाना है 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट 40 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट फायर इंजन ड्राइवर की बात कर लिया है, तो उसके लिए आपका होना चाहिए मस्ट हैव फिजिकली फिट एंड कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग strenuous duties and must have passed the physical fitness test as under। यानी आपको उसके लिए बहुत इसके लिए फायर इंजन ड्राइवर के लिए मस्ट आपका फिजिकली फिट होना चाहिए, बिल्कुल ही आपका एकदम कुशल होना चाहिए, फिट होना चाहिए, तंदुरुस्ती होना चाहिए। इसमें जो आपका हाइट होना चाहिए विदाउट शू के कम से कम 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है, इसमें चेस्ट कम से कम 81.5 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और फुला के कम से कम आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन कम से कम आपका 50 केजी होना ही चाहिए। इसमें एंडुरेंस स्किल टेस्ट जो आपका होगा वो आपका 65.5 केजी के एक बोरी उठाकर, मतलब कि कैरिंग ए मैन फायरमैन लिफ्ट। देखिए यहाँ पे लिखा गया कैरिंग ए मैन फायरमैन लिफ्ट 65.5 केजी टू डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर विद इन 96 सेकंड, यानी 65.5 केजी का फायरमैन लिफ्ट जो 65.5 केजी का वजन उठाकर बोरी उठाकर 183 मीटर जाना है 96 सेकंड में, 96 सेकंड में। ठीक है, ये थोड़ा टफ है। उसके बाद ये क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिट लैंडिंग ऑन बोथ फिट लॉन्ग जंप। जो आपका लॉन्ग जंप करना है 2.7 मीटर वो आपका इतना करना होगा। बाकी क्लिमिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फीट, यानी 3 मीटर आपको जो रस्सा को करना होगा, चढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लीडिंग फायरमैन। उसके बाद इसके लिए भी आपका सेम टू सेम वही है जो अभी मैं आपको बताया 165 सेंटीमीटर इसमें हाइट खोजा गया है। इसमें चेस्ट आपका फुलाकर 85 होना चाहिए, नॉर्मल 81.5 होना चाहिए, वेट कम से कम इतना ही होना चाहिए 50 होना चाहिए। और सेम टू सेम यहाँ पे है 65.5 के लिए 183 मीटर जाना है 96 सेकंड के अंदर में। यहाँ पे आपका 2.7 मीटर आपको गड्ढा को यानी जंप करना है, लॉन्ग जंप करना है। और उसके बाद 3 मीटर रास्ता पे आपको वो करना है। अब क्या है यहाँ पे नीचे में आपका एज लिमिट भी बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि बहुत सा कंफ्यूज हो जाते हैं एज में। तो एज का जो यहाँ पे कट ऑफ दिया गया है वो आपका CCI जो पोस्ट है कुक्स क्लीनर, और उसके बाद यहाँ पे है FED फायरमैन, लीडिंग फायरमैन, व्हीकल मैकेनिक, MTS चौकीदार और ट्रेड्समैन मेट लेबर मस्ट बी बिटवीन 18 to 25 ईयर। यानी जो भी ऊपर में यहाँ पे पोस्ट है उसके लिए एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। बाकी यहाँ पे और
और नेक्स्ट जो आपका हो गया सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए एज लिमिट होना चाहिए 18 से 27 साल के बिटवीन में। अब यहाँ पे एज का जो काउंट किया जाएगा वो 2 फरवरी 2024 के हिसाब से मैक्सिमम मिनिमम मतलब एज लिया जाएगा, यानी 2 फरवरी 2024 के हिसाब से कम एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 27 होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। उसी तरह आपका 18 से 25 इसमें भी होना चाहिए। बाकी यहाँ पे एज लिमिट का यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो EX मैन है यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है। SC ST के लिए भी जो 3 साल का होता है EBC के लिए, और EBC OBC के लिए, और SC ST के लिए 5 साल, वो भी यहाँ पे दिया गया है। आप पूरा डिटेल में समझ सकते हैं। बाकी अब बात आती है यहाँ पे आपका क्या आपका जो रिटेन होगा, रिटेन भी आपका होगा। रिटेन आपका होगा 4 सब्जेक्ट से, जो आपका सभी होता है और सभी होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेगा। पहला जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से सवाल रहेगा, 25 रहेगा। जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो आपका 1 अंक का होगा, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन और 25 यहाँ पे मार्क्स भी लिखा गया। बाकी यहाँ पे जनरल अवेयरनेस जो है वो 50 अंक का होगा, यहाँ पे भी मार्क्स हो गया 50। जनरल इंग्लिश में हो गया 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स रहेगा 25 क्वेश्चन 25 यहाँ पे मार्क्स होगा। यानी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया कितना हो गया 50 50 50 100 यानी 150 हो गया, 150 क्वेश्चन हो गया तो 150 मार्क्स भी हो जाएगा। अब ये 150 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए 2 घंटे का टाइमिंग यहाँ पे दिया गया है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा, 0.25 लिखा गया है, यानी 1/4 रहेगा। अगर आप सही में से अगर आप लगातार 4 गलत प्रश्न कर देते हैं तो आपको सही अंक जो बना है उसमें से 1 नंबर की कटौती हो जाएगी। बाकी हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में आपका इसमें एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका है, चलिए आप तो इसका पूरा डिटेल देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब बात आती है कि आखिर कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो ऑफलाइन आपको फॉर्म भरना है और इसका अंतिम तारीख है फॉर्म भरने का वो 2 फरवरी 2024 तक इसका अंतिम तारीख है फॉर्म भरने का, ऑफलाइन 2 फरवरी 2024 तक। और आवेदन करने की शुरू तारीख है 13 जनवरी 2024 से, 13 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2024 तक आपको फॉर्म भरना है। कैसे फॉर्म भरना है तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्मेट का लिंक मिलेगा, वो फॉर्मेट में आप क्लिक करेंगे तो पेज आपका ओपन हो जाएगा। 2-3 पेज रहेगा, वो आपको प्रिंट आउट करवा लेना है। वो प्रिंट आउट जैसे ही करवाएंगे तो उसमें आपका पूरा डिटेल लिखा हुआ रहेगा, वो डिटेल में आपको पूरी तरह से फॉर्म को भर लेना है। और उसके बाद ये वाले एड्रेस पे फॉर्म फिलअप करके पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपको भेज देना है इस एड्रेस पे, ठीक है। और अगर मैं नहीं दे पाया मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो फॉर्मेट का, तो आपको क्या करना है कि आपके आसपास में जो आपके मार्केट में है किताब भंडार, वहां से आपको संपर्क करना है। वहां पे अगर बोलेंगे तो वहां पे आपको ये फॉर्मेट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। वो फॉर्मेट मिलेगा आपको, पूरा डिटेल भर के ये वाले एड्रेस पे भेज देना है। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ मिल जाएगा, क्योंकि ये चीज़ मेरे पास भी शायद नहीं है। इसमें हम देख रहा था तो इसमें मुझे नहीं मिल पा रहा था, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये फॉर्मेट मिल सके। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।